ओम शांति। ओम शांति। आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो आज की मुरली सुनते हैं पहले, फिर 26 जनवरी मनाएंगे, है ना। क्योंकि आज बोल रहे थे कि बच्चे, तो मैंने कहा बच्चे छोटे छोटे होते, ठंडी में नहीं आ पाते, तो हम भी भगवान के बच्चे हैं। तो आज हम बच्चे ही 26 जनवरी मनाएंगे, ठीक है। चल, आज बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो। तुम आपस में भाई बहन हो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत से, बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो तो वह पत्थर से पारस हो जाएगा, है ना। बाबा ने जो भी चीज़ है अगर ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो ईश्वर उसका कई गुना करके देते हैं, कोई भी चीज़ हो भले। तब बाबा ने कहा कि उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो तो वह पत्थर से पारस हो जाएगा। बाबा तो देने वाला है, बाबा तो देने वाला है, वह तुमसे कुछ भी लेता नहीं, वह तुमसे कुछ भी लेता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। बाबा कहते कर्जा जो है ना, वो कलेजे को, रक्त को जलाता है, इसलिए इसको कर्जा कहते हैं। इसलिए कर्जा किसी से नहीं लेना है। जो भी करना है बाबा कहते अपने पुरुषार्थ से करना है। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। गीत तो सुना है, और जो अच्छे अच्छे गीत हैं वह सेंटर्स पर होने चाहिए। यह तो बाबा ने बनवाए हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना, जिन्होंने गीत बनाए बाबा ने उन्होंने बुद्धि को टच किया तो उन्होंने यह गीत बनाए। तो तुम्हारी बुद्धि में और कोई शास्त्र आदि नहीं है। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते हो, परंतु अभी वह कुछ भी बुद्धि में नहीं है। जो भी पढ़ा था सब भूल गए ना। बाबा कहते हैं अभी वो कुछ भी बुद्धि में नहीं। तो बाबा कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, जो भी भक्ति मार्ग की बातें हैं वो सब भूल जाओ। आप मुए मर गई दुनिया, है ना। हम कलयुग में मर करके सतयुग में जिंदा हुए तो कलयुग की सारी बातें भूल जाओ।
तो समझना है हम आत्मा हैं और अभी हम जाते हैं अपने घर। फिर इस शास्त्रों की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्र तो साथ नहीं चलने हैं। हाँ, यह पढ़ाई साथ चलती है। तो यह है अमर लोक के लिए अमर कथा। तो हमारा बाबा भी है अमरनाथ। तो हम सब पार्वती आए, परम धाम से पार्वतन से उतरी है ना, तो हम सब आत्माएं पार्वती आए। तो अमर कथा सुन रही हैं शिव बाबा द्वारा। तो वह है ऊंचे ते ऊंचा, तो वह अमरनाथ है शिव बाबा। तो अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते हैं, जिसकी पूजा आदि करते हैं। अब निराकार की पूजा थोड़ी ही हो सकेगी। सुना बाबा क्या कहता, कि निराकार की पूजा थोड़ी हो सकेगी। ऐसे नहीं कि अपने आप कोई शिवलिंग बन जाता है, खुद बनाते है ना। बर्फ तो एक समान पड़ती है ना, कोई ऐसे शिवलिंग जैसे थोड़ी पड़ेगी। तो बाबा कहते वो बनाते हैं, फिर झूठी बातें बहुत सुनाते हैं कि अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहां कहाँ से आए। तो वह तो कोई मान सरोवर नहीं, सच्चा सच्चा मान सरोवर यह ब्रह्मा है। मनुष्य है ना, इनके तन में ज्ञान का सागर आया और जो आकर के सबको क्या बनाते, बाबा कहते मनुष्य से परी बनाते हैं। तो सच्चा मान सरोवर ये है। तो निराकार शिव बाबा है ज्ञान का सागर, और वह जब तक इनमें न आए तब तक मान सरोवर कैसे हो। तो आत्मा में ज्ञान है, परंतु सुनावे कैसे। तो जब तक मनुष्य तन न ले, तो तुम सब हो ज्ञान मान सरोवर। सुना बाबा कहते हम सब क्या हैं अभी, ज्ञान मान सरोवर है ना। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सब एक समान तो है नहीं। कोई बड़ी नदी है, कोई केनाल है और कोई टुपका है। जिसमें ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा लोगों को सुनाते हैं तो बड़ी नदी है, थोड़ा कम ज्ञान है तो वो केनाल नहर है, और कम है तो टुपका। टुपका कहते हैं, दुनिया में होता है पोखर कहते थे, तालाब कहते थे, उसको टुपका बाबा कहता है। तो यह बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चे जानते हैं हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। तो यह तो बुद्धि में है ना कि हम शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं, और यूं तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी शरीर में आए हैं और वह है निराकार, इसलिए उनके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। तो हम भाई बहन ठहरे। तो सभी को वर्षा मिलता है दादे से, है ना। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा का पिता शिव बाबा, तो शिव बाबा हमारा क्या हो गया, दादा हो गया। तो वर्षा मिलता है दादे से। तो तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, और शिव बाबा हमारा दादा है। तो ऐसे जो निश्चय करते हैं उनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद। तो तुम कहते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं और ईश्वर से वर्षा पा रहे हैं, और भाई बहन होने के कारण हम विकार में न जा नहीं सकते, नहीं तो वह क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, उसको बहुत खराब कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहना। भाई बहन कहलाकर फिर अगर विकार में गए तो बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु बाप का निंदक ठौर ना पाए। तो वह गुरु लोग तो बहुत हैं, अब वो कौन सी ठौर देते हैं, उनको तो खुद ठौर का पता नहीं ना। तो बाबा कहते वो गुरु लोग तो बहुत हैं, और यह तो एक ही बार सतगुरु मिलते हैं
तो यह है बेहद का बाप। तो सतयुग में फिर दैवी बाबाएं मिलेंगी। यहाँ क्या है, मनुष्य बाबाएं हैं ना, वहां बाबा कहते देवता। जो बाबाएं होंगे, पिताएं होंगे, वो सब कौन होंगे? देवता होंगे, दैवी बाबाएं मिलेंगी। तो अभी संगम पर हो, तुम हो ईश्वरीय बाबा के बच्चे और बच्चियां। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी, है ना। हम सब यही कहते हैं ना कि हम भगवान की पढ़ाई पढ़ते हैं, भगवान ने हमको पढ़ाया, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। तो गॉड ने नॉलेज दी। तो मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी कहते हैं मम्मा को। तो जरूर चिल्ड्रन भी कहेंगे कि हम गॉडेज ऑफ नॉलेज हैं। फिर बच्चे भी किसके हो गए? भगवान के हो गए ना। तो माता पिता नॉलेज दे रहे हैं सृष्टि चक्र की। तो गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा गॉड नहीं है, गॉड है शिव बाबा। गॉड तो एक ही है, बाकी रहे उनके बच्चे ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो अभी यह ब्रह्मा गॉडेज तो गुप्त है और मम्मा गॉडेज ऑफ नॉलेज तो प्रत्यक्ष है। ज्ञान की देवी ब्रह्म सरस्वती कहते हैं, लेकिन ज्ञान की देवी बाबा कहते ब्रह्मा, शिव बाबा ब्रह्मा तन्माया। ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं। सबसे पहले बाबा कहते ना बड़ी माँ तो कौन है? ब्रह्मा है ना, लेकिन वो गुप्त है। लेकिन मम्मा गॉडेज ऑफ नॉलेज तो प्रत्यक्ष है। तो वास्तव में बच्चे तो तुम ब्रह्मा के ठहरे ना, मम्मा के बच्चे थोड़ी। किसके? ब्रह्मा के। उनको कहा जाता है गॉडेज, गॉड ऑफ नॉलेज। तो उनको नॉलेज मिली शिव बाबा से, है ना। ब्रह्मा को नॉलेज मिली शिव बाबा से, है ना। फिर ब्रह्मा से नॉलेज मिली मम्मा को, फिर मम्मा ज्ञान की देवी कहलाई। फिर भी ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते, गॉड एक है। और तुम जानते हो कल्प पहले भी जरूर परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी। तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण होंगे। सुना बाबा क्या कहते हैं? जब सृष्टि रची तो पहले पहले ब्राह्मण होंगे। तो संगम पर हम कौन है? ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण है। तो दूसरे जो यज्ञ होते हैं उनमें कोई ऐसा नहीं होता जो वर्षों तक यज्ञ चले। वो यज्ञ करते एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, बस। वर्षों तक चले ऐसा यज्ञ कोई नहीं करता। अक्सर करके 7 रोज चलता है। तो इस यज्ञ को कहा जाता है अविनाशी यज्ञ, जिसका कभी विनाश नहीं होता ना। ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है, इसलिए अविनाशी ज्ञान यज्ञ है ना। अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो कितना समय चलने वाला है यह कोई नहीं जानते। चल ही रहा है ना, आज 80-85 वर्ष हो चुके हैं, चल ही रहा। अभी कितना समय चलने वाला है बाबा कहते ये कोई नहीं कह सकता है। अंत तक चलना ही है। और इस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होने वाली है और कोई ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ रच नहीं सकता है। जैसा बाबा ने रचा है ऐसा और कोई नहीं रच सकता है। तो भक्ति मार्ग में फिर इस नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं। कोई रुद्र यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो वहां गीता सुनाएंगे या फिर वेद आदि सुनाएंगे। अब रुद्र ने तो गीता सुनाई है, बाबा कहते परंतु फिर भूल जाते हैं ना। शिव बाबा ने गीता सुनाई है, ये भूल जाते हैं, श्री कृष्ण का नाम कह देते हैं, है ना। 63 जन्मों की आदत पक्की पड़ी है ना। कितना भी समझते शिव बाबा ने सुनाया है, फिर गीता का भगवान कहते ही फिर श्री कृष्ण कह देते हैं। तो यह नहीं जानते कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी बनी, पूरी राजाई बनी।
जब ज्ञान सुना तभी तो राजा बने ना, तो अकेला राजा थोड़ी बनेंगे, पूरी राजा ही बनेगी। तो अभी तुम सामने बैठे हो तो जरूर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा। और वह ब्राह्मण लोग तो सिर्फ कह देते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं। कैसे हैं, कब बने, नहीं पता। तो देवताओं की औलाद देवता होंगे, क्षत्रिय के औलाद क्षत्रिय होंगे। वर्ण तो है ना, इनको कोई नहीं जानते। जब कोई को समझाओ तो बोलो तुम भी के हो। ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो सब क्या हो गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए ना, तो तुम भी के हो। प्रजापिता नाम तो है ना, जो पास्ट हुआ सो फिर जरूर प्रेजेंट होगा ना। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते। नहीं तो पूछना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वो कहाँ गए, है ना। ब्रह्मा थे कहते हैं तो फिर कहाँ गए। सृष्टि रची होगी तो पहले पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण रचे होंगे। तो तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। तो मम्मा बाबा कहते हैं, बाबा को पत्र लिखते हैं, बोर्ड भी लिखा हुआ है, तो तुम समझा सकते हो कि यह शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है। सुना बाबा क्या कहता है, कि शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है, परमात्मा पिता हमारा क्या लगता है, परमात्मा से क्या संबंध है। ये शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है, सर्वव्यापी तो कह ना सके। पिता को सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे, पिता सब में है कहेंगे क्या, बाप के सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। अच्छा भला ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, शिव बाबा तो परम पिता कह दिया, फिर ब्रह्मा क्या लगता है। तो ये जरूर होकर गए हैं तभी तो यादगार बना हुआ है, कभी थे ना, तभी तो इतना समय से मानते हैं ना, ब्रह्मा को बनाते हैं ना सबसे पहले। अभी फिर रचना रच रहे हैं तो हमारा बाप ब्रह्मा है, ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा है, आत्माओं का बाप शिव बाप है। इसलिए बाबा कहते जब हम ब्राह्मण अपने को कहलाते हैं तो हमारा बाप ब्रह्मा, और मैं आत्मा हूं तो आत्मा का बाप शिव बाबा। तो बाबा कहते हमारा बाप ब्रह्मा है और परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा पढ़ा रहे हैं। हम उन द्वारा राजयोग सीखते हैं, सिखाने वाला शिव बाबा, लेकिन सिखाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, है ना। तो हम इनके द्वारा राजयोग सीखते हैं, तुम भी सीखो। तो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा पाएंगे, नहीं तो बोलो, नहीं तो नहीं पाएंगे। सीखेंगे तभी तो पाएंगे ना, डॉक्टरी पढ़ेंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे ना। ऐसे बाबा कहते देवता बनने की पढ़ाई पढ़ेंगे तभी तो देवता बनेंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। कोटों में कोई आकर ज्ञान सुनेंगे जो ब्रह्मा की औलाद 5000 वर्ष पहले बने होंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा वही पाएंगे। अभी तो नहीं है ना, फिर से बनेंगे। तो शिव बाप आए हैं पतित से पावन बनाने, मनुष्य से देवता बनाने, फिर भी ब्रह्मा ही चाहिए। बनाने के लिए भी कौन चाहिए, ब्रह्मा चाहिए। तो हम बीके हैं, अब ईश्वरीय औलाद हैं, यज्ञ रचा है, ब्राह्मण जरूर बनेंगे। तो ब्राह्मणों की चोटी है ना, ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं ना दुनिया में, तो बाबा कहते ब्राह्मण चोटी है, सबसे ऊंच कौन है, ब्राह्मण है। परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तब मानते ही नहीं हो।
जब कोई नहीं मानते ना ज्ञान को, ब्राह्मणों को, देवताओं को, तो बाबा कहते तुमने शायद सुख का वर्षा लिया ही नहीं होगा। अब जिसने सुख देखा ही नहीं तो कैसे मानेगा। इतने सब ढेर बीके हैं, वृद्धि होती ही रहेगी। और अभी तुम बाप दादा की याद में परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हो। इसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। हम कहते मेरे सामने कौन बैठा है? बाबा बैठा है। मैं बाबा के सामने बैठी हूँ, तो हम क्या कहते, कहीं भी बैठे हैं बाबा मेरे साथ में, तो इसको कह दिया भगवान स्वरूप व्यापक। एक भावना है ना कि भगवान मेरे साथ है। तो हजूर तो अभी हाजिर है ना, क्या करते हैं? हजूर है शिव बाबा, वो अभी हाजिर है, तो क्या करते हैं? बाबा कहते जरूर कर्म करते होंगे, है ना। तो बाबा क्या कर्म करते? कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं सम्मुख। ना बाबा ऊपर से नहीं समझाते, सामने आकर के सारे राज समझाते हैं। तो परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो वह नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि हर एक मनुष्य की बुद्धि में क्या है वह जानेंगे, नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। राजयोग भी सिखलाता हूँ और ज्ञान भी सिखलाता हूँ। जिस योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे और इस सृष्टि चक्र को समझने से प्योरिटी का ताज और रतन जड़ित ताज आ जाएगा। सुना क्या कहता बाबा? योग लगाने से, सृष्टि चक्र का राज समझने से प्योरिटी का ताज और रतन जड़ित ताज आ जाएगा। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहते। तो योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तो हेल्थ वेल्थ, और हेल्थ वेल्थ होगी तो हैप्पीनेस भी होगी ना। जब तंदुरुस्ती है, धनवान है, तो खुशी तो आप पे ही होगी। अभी तो क्या है, धन है तो तन नहीं है, तन है तो धन नहीं, तो खुशी कहाँ से हो? तो इसलिए बाबा ने कहा हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। तो तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब कुछ मिलता है। तो योग से विकर्म विनाश हो और लाइट का ताज आ जाएगा। अभी तो किसका ताज है? विकर्मों का। और योग लगाएंगे तो विकर्मों का विनाश हो जाएगा, तो लाइट का ताज आ जाएगा। तो देवताएं एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रतन धारण करते हैं, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगी। इसको ही नेचर क्योर कहा जाता है। सुना? आत्मा पवित्र हो गई, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। उसको कहा जाता है देवता। जो पवित्र शरीर पवित्र आत्मा होगी उनको देवता कहा जाता है। पवित्र भी हैं तो हेल्दी भी हैं तो वेल्दी भी। तो सतयुग में भारतवासियों की आयु 150 वर्ष थी, और अभी तो भोगी बन गए। जितना भोगेंगे उतनी आयु कम होती जाएगी, है ना। तो बाबा कहते अभी तो भोगी बन गए हैं, तो अकाले मृत्यु हो जाता है। तो वह थी पवित्र दुनिया और यह है अपवित्र दुनिया। तो बाबा कहते हैं जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। अपने बड़ों को गाली देना ये भारत में ही होता है। हा? अपने बड़ों को, देवताओं को गाली देते हैं ना। कृष्ण को माखन चोर कहते हैं ना। किसी को चोर कहना क्या है? गाली देना है ना। तो यदा यदा ही धर्मस्य, यहाँ की बात है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि माया ने बिल्कुल ही कपूत बना दिया है। तो कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है, तो फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? तो नई दुनिया श्रेष्ठाचारी है
और नई सो पुरानी जरूर बनती है, और पुरानी जड़ जड़ीभूत जरूर होती है। सुना, नई पुरानी बनती है और पुरानी फिर जड़ जड़ीभूत जरूर होती है। तो हर चीज ऐसे होती है, शरीर भी ऐसे होता है, वस्तु पदार्थ भी ऐसे, दुनिया भी ऐसे होती है। सब कुछ खत्म होना ही है। इस शरीर की भी तुमको पालना करनी है और साथ साथ यह पढ़ाई भी करनी है। शरीर को भी पालना है, इसके लिए भी बाबा कहते कर्म करना है और साथ में पढ़ाई भी करनी है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते नौकरी आदि करते हैं, फिर ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर भी पूरा चलते। बाबा को मालूम होगा तो बाबा राय देंगे कि इस हालत में ऐसे करो, बताएंगे बाबा हमारे पास यह है, तो बाबा कहेंगे अच्छा भल मकान बनाओ। बच्चे आदि नहीं हैं तो मकान किस लिए? कहेंगे अच्छा सेंटर खोल दो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा, एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो, प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, सिर्फ सर्विस अर्थ इन्हों को दे दो और भल किराया भी ले लो। किराएदार को कभी मालिक दखलंदाजी इंटरफेयर नहीं करते, है ना। जब किराए को दे दिया तो बाबा कहते फिर इंटरफेयर नहीं करते हैं। ऐसे सेंटर खोलते जाओ। पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचत है तो बाबा को मदद करनी चाहिए ना। मधुबन मदद करते ना, बाबा कहते सेंटर भी चलते, इसी सेंटर से फिर मधुबन में भी देते हैं तो वहां भी चलता है। बाबा कहते हैं कुछ बचत है तो बाबा को मदद करनी चाहिए, है तो भल दे सकते हो। सेंटर पर मदद देने से भी तुम्हारा भविष्य बनता है, एक्स्ट्रा है तो उनको सफल करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। जिन्होंने भी जमा किया वो सब क्या हो गया, आज खत्म हो गया ना। मनुष्य दान करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है, तो यह भी करते हो सेवा अर्थ, तो इनका भविष्य 21 जन्म के लिए मिलता है। अभी जो कर रहे हैं उसको बाबा कहते 21 जन्म के लिए मिलेगा। बाकी बच्चों को कभी किसी का कर्जा नहीं रखना है। कर्ज है मर्ज। कर्जी को बहुत फुरना रहता है, बहुत चिंता रहती है। किसी से कर्ज ले लो, देखो कितनी चिंता होती है, देना है देना है देना है ना। कर्ज न दे तो इज्जत चली जाए। बाबा कहते मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते, ये सारी दुनिया चली किस पर ही, लोन लेते, सब चीज में लोन लेंगे, कर्ज लेते रहते हैं, है ना। बाबा कहते मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते हैं, शादियों पर तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं। बाकी पेट अथवा रोटी पर कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है। अब शादियों में खर्चा करते हैं, कोई शादी से वापस मिलने वाला है क्या? मेकअप में, गहनों में, बारात खाने में, बाबा कहते क्यों वेस्ट करते? कुछ नौकरी के लिए किया तो अलग बात है ना। बाबा कहते रोटी के लिए कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता, फिजूल खर्चा बहुत करते, और शादी तो बर्बादी हो जाती है। होता है ना, शादी करते कन्या को ससुराल भेजते, 4 दिन के बाद कन्या घर वापस आ जाती, सारा पैसा तो शादी में खर्च कर दिया, फिर वापस बेटी को संभाले कैसे ना। इससे अच्छा उसी के नाम पर रख दे, बाद में उसी को दे देना। वो देना भी नहीं है, देंगे भी कब, जब शादी करेगी। तब बाबा कहते शादी तो बर्बादी हो जाती है, गरीब थोड़े पैसे से ही काम चलाते। तुम भी बाप की राय लेते चलो, कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, ये कोई आदत नहीं होनी चाहिए ना। जिसके बिना हम रह ना सके, ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं। तुम्हारी यह है नंबर 1 बैंक, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में
हीरा बन जाएगा, है ना। पत्थर से सोना बन जाता है तो तुम्हारी हर चीज को बाबा पारस बना देते हैं। बाबा को दिया, भगवान को दिया, पैसे देने के लिए दिल चाहिए इतनी बड़ी, है ना, और दिया तो बाबा उसका रिटर्न क्या करेगा, कई गुना करके देगा ना, तो पत्थर को पारस बना देते हैं। तो शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है, ढेर बचे, भंडारा कैसे खुटेगा, इम्पॉसिबल है ना। बाबा का भंडारा सदा चलता रहेगा, फालतू तो कोई से लेना ही नहीं है ना। दुनिया में भी फालतू नहीं लेते, तो बाबा कहते यहाँ भी फालतू कोई से लेना ही नहीं। जो काम की चीज है ही नहीं उसको लेके क्या करेंगे, तो फालतू कोई से लेना ही नहीं। महल थोड़ी बनाने, हाँ, इतना फालतू लेके कोई महल थोड़ी बनाने। बाबा का घर है, एक कमरा से चल जा रहा, सिंपल चल जा रहा है। तो बाबा है देने वाला, काम में आना होगा तो लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे जो फिर देना पड़े। बाबा ऐसा लेगा ही क्यों। और बाबा कहते फिर बच्चे लेंगे तो बाबा की तुम ही दो, इसलिए बाबा कहते किसी से ऐसे लेना ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है, कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। दूसरा पॉइंट है, ईश्वरीय कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। ईश्वरीय कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। सतगुरु के निंदक कभी नहीं बनना है। सतगुरु के निंदक कभी नहीं बनना है ना। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो फिर बाबा की निंदा होती है ना, इसलिए सदगुरु के निंदक कभी नहीं बनना है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भाव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भाव। बाबा कहते हैं, लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि ये मेरे नहीं हैं, सभी बाप के बच्चे हैं। बाप ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। मेरा सब तेरा हो गया, शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होती है। जब सब तेरा कह दिया तो आकर्षण खत्म। जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। स्लोगन है, विघन प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। विघन प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना
जमा करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो पॉइंट है आज का। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, है ना, फुल स्टॉप भी बिंदी होता, तो बिंदी लगा दो और बिंदी में समा जाओ, तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। कोई भी कार्य करते शिव बाबा की याद में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति।